दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ यस। दोस्तों, आज हम क्लास 11th एनसीईआरटी फिजिक्स के लेसन 3 का सरल रेखा में गति का न्यूमेरिकल शुरू कर रहे हैं। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्वेश्चन 1 से। क्वेश्चन 1 दिया हुआ है, नीचे दिए गए गति के कौन से उदाहरणों में वस्तु को लगभग बिंदु वस्तु माना जा सकता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है, 2 स्टेशनों के बीच बिना किसी झटके के चल रही कोई रेलगाड़ी। पहला सॉल्व करते हैं। ये पार्ट दिया हुआ है, रेलगाड़ी को हम बिंदु वस्तु मान सकते हैं क्योंकि रेलगाड़ी का जो आकार होगा दोनों स्टेशनों के बीच की तुलना में बहुत कम होगा, क्योंकि स्टेशन जो होते हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं, इसलिए हम इसे मान सकते हैं बिंदु वस्तु। बी पार्ट दिया हुआ है, किसी वृत्तीय पथ पर साइकिल चला रहे व्यक्ति के ऊपर बैठा हुआ कोई बंदर। बंदर को हम बिंदु वस्तु मान सकते हैं क्योंकि वृत्तीय पथ पर जो साइकिल चल रही है उस वृत्तीय पथ का जो त्रिज्या होगा वो बंदर के आकार की तुलना में बहुत अधिक होगा, इसलिए हम बंदर को बिंदु वस्तु मान सकते हैं। बंदर को बिंदु वस्तु माना जा सकता है। सी पार्ट दिया हुआ, पृथ्वी से टकराकर तेजी से मुड़ने वाली क्रिकेट की कोई फिरकती गेंद। गेंद को हम बिंदु वस्तु नहीं मान सकते क्योंकि जो गेंद का घूर्णीय गति नहीं कर सकता है और जो गेंद टकराने के बाद उसका जो वेग होगा वो कम हो जाएगा, इसलिए हम गेंद को बिंदु वस्तु नहीं मान सकते हैं। गेंद को बिंदु वस्तु नहीं माना जा सकता है। डी पार्ट दिया हुआ है, किसी मेज के किनारे से फिसल कर गिरा कोई बीकर। देखिए, जो बीकर का जो आकार होगा वो मेज की अपेक्षा छोटा नहीं होगा, इसलिए हम इसे भी बिंदु वस्तु नहीं मान सकते हैं। बीकर को बिंदु वस्तु नहीं माना जा सकता। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन 3.2 है, 2 बच्चे ये व बी अपने विद्यालय वो से लौटकर अपने अपने घर क्रमशः पी तथा क्यू को जा रहे हैं। उनके स्थिति समय यक्षटी ग्राफ चित्र 3.19 में दिखाया गया है। नीचे लिखे कोष्ठकों में सही प्रविष्टियों को चुनिए। देखिए, हम चित्र बना रहे हैं। पहला कंडीशन दिया हुआ है, बी ये की तुलना में ये बी विद्यालय से निकट रहता है। चित्र के द्वारा समझ सकते हैं। यहाँ पर जो हमारा विद्यालय है ये जो है वो विद्यालय से चलता है। ये का जो घर है वो यहाँ पर है और बी का जो है यहाँ है। ये हम देख सकते हैं कि ये दूरी प्रदर्शित करती है और ये समय। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये का जो घर है वो बी के तुलना में समीप है, तो हम लिख सकते हैं कि ये विद्यालय के निकट रहता है। दूसरा दिया हुआ है, बी ये की तुलना में ये बी विद्यालय से पहले चलता है। चित्र के द्वारा हम देख सकते हैं ये जी यहाँ पर विद्यालय है और जो ये है वो विद्यालय से चल रहा है और बी विद्यालय में कुछ समय रुककर यहाँ से चलना प्रारंभ करता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो है बी से पहले चलता है, विद्यालय से पहले चलता है। ये विद्यालय से पहले चलता है। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है, बी ये की तुलना में ये बी तेज चलता है। चित्र के माध्यम से हम देख सकते हैं कि जो ये की तुलना में बी तेज चलता है क्योंकि यक्षटी ग्राफ की ढाल बी की ढाल से अधिक है, इसलिए हम कह सकते हैं ये की तुलना में बी तेज चलता है। क्योंकि जो ग्राफ होता है वो वेग को प्रदर्शित करता है,
इसमें जिसकी ढाल अधिक होगी वही तेज चलेगा। यहाँ पर बी की ढाल अधिक है, इसलिए ये की तुलना में बी अधिक तेज चलेगा। डी दिया हुआ है, ये और बी घर एक ही या भिन्न भिन्न समय पर पहुंचते हैं। चित्र के माध्यम से हम देख सकते हैं, ये यहाँ पर पहुंचा है और बी चलकर यहाँ पर पहुंचा। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये भी अब यहाँ घर पहुंच चुका है और ये भी। हम कह सकते हैं कि जो ये और बी घर समान समय पर पहुंचते हैं। ये और बी एक ही समय पर घर पहुंचते हैं। ई पार्ट दिया हुआ है, ये बी सड़क पर बी ये से एक बार दो बार आगे हो जाता है। चित्र के माध्यम से हम जो बी है वो बिंदु ए को एक ही बिंदु पर काट रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो बी है वो एक बार ही आगे हो जाता है। क्वेश्चन 2 हमारा कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन 3 देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक महिला अपने घर से प्रातः 9 बजे 2.5 किलोमीटर दूरी अपने कार्यालय के लिए सीधी सड़क पर 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। वहाँ वह समय 5 बजे तक रहती है और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही किसी ऑटो रिक्शा द्वारा अपने घर लौट आती है। उपयुक्त पैमाना चुनिए तथा उसकी गति यक्ष ग्राफ खींचिए। हम देखते हैं, जो दिया हुआ है उसे हम पहले लिख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में जो दिया रहता है उसे सबसे पहले लिखना चाहिए। हमें समय ज्ञात करना है कि जो महिला अपने घर से 2.5 किलोमीटर जाती है कार्यालय के लिए, उसमें कितना समय लगता है। जो चाल हमें दिया हुआ है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो जा रही है और दूरी है 2.5 किलोमीटर। हम जानते हैं सूत्र समय बराबर दूरी बटा चाल। हम उसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। यहाँ समय बराबर टी मान लेंगे, इसे T1 कर देते हैं। सूत्र लगाते हैं, समय बराबर दूरी बटा चाल। समय T1 बराबर दूरी दिया हुआ है 2.5 अपान चाल दिया हुआ है 5 किलोमीटर। यहाँ पर हम पॉइंट हटा गए पर 0 बढ़ेगा, 1/2 हावर्स। इसे ऑफिस पहुँचने में आधा घंटे का समय लगता है, इसे हम मिनट में बदल लगते हैं। तो T1 बराबर 1/2 आधा घंटा का मतलब 30 मिनट। इसे 30 मिनट कार्यालय पहुंचने में समय लगता है। अब कार्यालय पहुंचकर वापस आने में उसे कितना समय लगेगा। कार्यालय से वह ऑटो रिक्शा के द्वारा चल रही है, जिसकी चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो ऑटो रिक्शा चल रहा है। हमें इसमें समय ज्ञात करना है, तो इस समय को हम T2 मान लेते हैं। दूरी तो हमारा वही रहेगा, लेकिन जो चाल है ऑटो रिक्शा का वो 25 किलोमीटर दिया हुआ है, तो हम इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। T2 बराबर दूरी हमारा वही रहेगा, क्योंकि घर से कार्यालय और कार्यालय से घर पर आने में जो दूरी होगी वो 2.5 किलोमीटर ही होगी। तो 2.5 अपान चाल दिया हुआ है 25 का पॉइंट हटाएंगे, ये हमारा 1/10 घंटा आया। इसे हम मिनट में बदल लेते हैं, तो T2 बराबर ये हमारा 6 मिनट हो जाएगा। अब हमें इसे यक्ष ग्राफ खींचकर दर्शाना है। तो चलिए हम यक्ष ग्राफ खींचते हैं। यक्ष ग्राफ हम ले लेते हैं। ये जो है ये समय
ये दूरी किलोमीटर में। यहाँ उस महिला का घर है। यहाँ पर ये 9 बजे चलना प्रारंभ करती है, इसलिए ये 9 बजे, ये जो समय है वो घंटे में है, तो यहाँ पर 10, 2 घंटे का हम ले रहे हैं। यहाँ पर 12 बज जाएंगे, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6 बजेंगे। और जो हम दूरी लेंगे वो किलोमीटर में है, इसलिए यहाँ पर 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर 9 बजे से चलना प्रारंभ करती है और वो कार्यालय में 5:06 तक रहती है। 9 बजे से चलना प्रारंभ करती है और वह 9:30 बजे, आधे घंटे में हमने निकाला था, वो आधे घंटे में अपने ऑफिस कार्यालय पहुंच जाती है। 5 बजे तक रहती है और फिर 5 बजे से किसी ऑटो रिक्शा द्वारा 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपने घर पर 6 मिनट में पहुंच जाती है। उसका हमें XT ग्राफ दिखाते हैं। यहाँ से चलना प्रारंभ करती है, 9 बजे चलना प्रारंभ करती है और जो यहाँ किलोमीटर 2.5 किलोमीटर पर यहाँ हमारा होगा 2.5 किलोमीटर। यहाँ से इसका ऑफिस है, ऑफिस में वह 5 बजे तक रहती है और 9 बजे चलती है तो वह 9:30 बजे पहुँचती है। जो हमारा 9:30 बजेगा वो यहाँ पर लगभग होगा 9:30। यहाँ हम दर्शा देते हैं और फिर वह 5 बजे तक ऑफिस कार्यालय में रहती है। फिर किसी ऑटो रिक्शा द्वारा 5:06 पर वह अपने घर पहुंच जाती है। ये हमारा XT ग्राफ हुआ। इसी के साथ हमारा तीसरा क्वेश्चन भी समाप्त होता है।